Hello bachon, let's read this question, and the question says that find the sum to n terms of the sequence 3 plus 33 plus 333 plus 3333 plus up to n terms। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो ये सीक्वेंस गिवन है हमें इसका सम फाइंड करना है अप टू एन टर्म्स तक। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट ऑफ n terms in GP is Sn is equal to a into r raised to power n minus 1 by r minus 1। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये सीरीज जो है इसे हम S मान लेते हैं। तो ये है हमारे पास 3 + 33 + 333 + 3333 प्लस अप टू एन टर्म्स तक है ये। तो एस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें और इस पूरे में 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो क्या होगा। 3 हमने कॉमन ले लिया, अब और क्या करा हमने 9 से इसे मल्टीप्लाई किया और जो डिवाइड किया है वो तो हमने ब्रैकेट के बाहर रखा, और जो मल्टीप्लाई किया है उसे यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा। ये हमारे पास जब हमने 3 कॉमन लिया था तो क्या बचा था हमारे पास केवल 1, तो 1 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 9। फिर इसी तरह यहाँ पर ये 11 बचा होगा हमारे पास, जब 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 99। फिर इसी तरह यहाँ पर ये आ जाएगा 999, देन प्लस ये आ जाएगा 9999, फिर प्लस अप टू एन टर्म्स तक जाएगा ये भी। से अगर हम देखें तो एस क्या होगा हमारे पास, ये होगा 3/9। अब यहाँ से हम 10 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10 - 1। तो 10 - 1 भी क्या होता है हमारे पास 9 ही होता है। फिर यहाँ पर 10² -1 क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास 99 होता है, बिकॉज 10² क्या होता है 100 और -1 तो ये 99 हो जाएगा। फिर इसी तरह 10³ - 1 क्या होता है, ये होता है 999 या फिर 999 होता है, बिकॉज 10³ का मतलब है 1000 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 999 आ जाएगा हमारे पास। अप टू सो ऑन ये इस तरह से रहेगा हमारे पास। अब यहाँ से हम s को क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 3/9, और यहाँ से ये जो हमारे पास 10 वाली वैल्यूज हैं इन्हें हम एक साथ लिख लेंगे तो क्या आएगा 10 + 10² + 10³ प्लस अप टू सो ऑन, या फिर हम कहें कि अप टू एन टर्म्स तक जाएगा ये। फिर यहाँ से ही आ जाएगा हमारे पास -1 वाली टर्म्स। तो -1 वाली टर्म अगर हम देखें तो हर एक टर्म में है हमारे पास। तो और ये टर्म्स कितनी है, एन टर्म्स है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा -n हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें और हमारे पास ये जो 10 + 10² + 10³ प्लस अप टू एन टर्म्स है, इसे हम यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं कि 10 + 10² + 10³ प्लस अप टू एन टर्म्स। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो ये एक जीपी बन गई है हमारे पास, बिकॉज इसमें फर्स्ट टर्म यानी कि ए क्या है हमारे पास 10 है, और कॉमन रेशियो वो क्या है यहाँ पर 10 है हमारे पास। तो एस एन क्या हो जाएगा इनका, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा यहाँ पर। जीपी में हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स होता है ए इंटू आर रेज टू पावर एन -1 बाय आर -1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स ए यहाँ पर 10 है, आर रेज अगर हम देखें तो आर क्या है हमारे पास, आर भी 10 है यहाँ पर, तो ये आएगा 10 रेज टू पावर एन -1 बाय 10 - 1। तो सम क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से सम आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेज टू पावर एन -1 बाय 9। या फिर अगर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10 को अगर हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 10 रेज टू पावर एन +1, और ये आएगा -10 बाय 9 से। अगर हम इस ये जो हमारे पास सम आया है 10 + 10² + 10³ अप टू एन टर्म्स का, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, पुटिंग Sn is equal to 10 raised to power n plus 1 minus 10 by 9 in first,
तो जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 3/9 इंटू ये आएगा 10⁻n+1 माइनस 10/9 और ये है हमारे पास फिर यहाँ पर -n। तो अब अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 3/9 इंटू 10⁻n+1 ये आएगा -10 और -9n/9। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, s यहाँ पर ये होगा हमारे पास 3, अब 9 × 9 है हमारे पास तो ये क्या हो जाएगा 81 और यहाँ से ये आएगा 10⁻n+1 फिर ये आएगा -9n और यहाँ पर ये आएगा -10। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास sum of n terms of the given sequence. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.